बार नीतीश कुमार। जो स्मार्ट सिटी की बात सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो बिहार तो पहले ही से स्मार्ट है। बिहार के हर एक जिला को देखिए स्मार्ट है। आज 70 सालों में भी ये 15 साल का 2020 का मैच खेल करके और स्मार्ट सिटी के नाम पे ये सत्ता कुर्सी पे काबिज रहना चाहते हैं। क्यों नहीं गांव को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं, ये क्यों नहीं प्रखंड को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पैरों में, बूढ़े बच्चे जिनके पैरों में चप्पल नहीं है साहब, उनको खेलने के लिए बढ़िया पार्क नहीं है। आप बात करते हैं स्मार्ट सिटी का। आप कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। किसी तरह से वो चाहते हैं कि एक बार फिर से हमको ऑक्सीजन मिल जाए कि ज्योति बसु बन जाए हम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अक्टूबर-नवंबर में किसी तारीख में तय होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच जो है नीतीश कुमार, एक नारा भी गढ़ा गया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को विकास पुरुष का भी दर्जा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से विकास मॉडल था, नरेंद्र मोदी को वहाँ विकास पुरुष का दर्जा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार को भी विकास पुरुष कहा गया। तो विकास पुरुष किस मायने में कहा गया है? क्योंकि बिहार में जो है उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, उस पर काम हो रहा है, और उसके साथ ही साथ जो बिहार के कई जो मुख्य जो शहर हैं उसे स्मार्ट बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। और स्मार्ट सिटी के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, पुल निर्माण हो रहे हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई उसे ही स्मार्ट सिटी कहा जाए? इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो राजकुमार जी, ये बताइए कि बिहार में जो स्मार्ट सिटी जो बनने की ओर अग्रसर है, मुजफ्फरपुर हो गया या पटना शहर की ही बात कर ले, या बहुत सारे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के लिस्ट में आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी इसे ही कहा जाता है? और स्मार्ट सिटी का मायने मतलब क्या समझा जाए? जनता आजकल लगता है समझ नहीं पा रही है ठीक से। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने कहा कि चप्पल वाले लोग हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे। फिर बनारस वो चुनाव लड़ने गए तो क्योटो और क्या कहते हैं, बहुत सारा जापान, टोक्यो से तुलना किया गया और स्मार्ट वाराणसी को बनाने की बात हुई। लेकिन आज क्या हालात है, गंगा सफाई की बात हुई। जो स्मार्ट सिटी की बात हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो बिहार तो पहले ही से स्मार्ट है। बिहार के हर एक जिला को देखिए स्मार्ट है। आज 70 सालों में भी ये 15 साल का 2020 का मैच खेल करके और स्मार्ट सिटी के नाम पे ये सत्ता कुर्सी पे काबिज रहना चाहते हैं। क्यों नहीं गांव को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं, ये क्यों नहीं प्रखंड को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पैरों में, बूढ़े बच्चे जिनके पैरों में चप्पल नहीं है साहब, उनको खेलने के लिए बढ़िया पार्क नहीं है। आप बात करते हैं स्मार्ट सिटी का। आप कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। किसी तरह से वो चाहते हैं कि एक बार फिर से हमको ऑक्सीजन मिल जाए कि ज्योति बसु बन जाए हम। जी, तो कैसा होना चाहिए? क्या ये जो काम हो रहा है, पुल निर्माण हो रहा है और बहुत सारे भवन बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, जहां हम खड़े वो भी बहुत स्मार्ट दिख रहा है, तो ये सब काफ़ी नहीं है? आप अगर अपना बचपना को याद कीजिए तो हम लोग खड़े हैं ये जू के एयरपोर्ट वाली रास्ते पे और राजभवन वाले रास्ते पे। ये शुरू से ही स्मार्ट रहा है साहब। ये नीतीश कुमार जी का देन नहीं है और ना ही ये कहते हैं किसी गवर्नमेंट का देन है। ये एक प्रोटोकॉल के तहत, डेकोरम के तहत पटना के राजधानी को संवारने के लिए जो फंड आता है उससे ये किया जाता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को अगर सही मायने में देखा जाए तो नालंदा जो एसेट है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसको क्यों नहीं आप कोटा बना दिए? आप उसमें फेल हैं। गांव को, प्रखंड पंचायत को आप ऊपर उठाने की बात कीजिए। आप मुजफ्फरपुर शहर, यहाँ पे सबसे बड़ा एक समस्या ट्रैफिक का। आपका ट्रैफिक ठीक नहीं है। पटना राजधानी में थोड़ी सी बारिश होती है तो घुटना भर, कमर भर, और ये 4 दिन बारिश हो गई तो पूरा लास्ट ईयर आपने देखा है कि कितना पानी जमा। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार जी कौन सा स्मार्ट सिटी देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वो तेजस्वी यादव, काम तो हो ही रहा है ना। 7 निश्चय योजना जिस तरीके से जेडीयू पार्टी की है, नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा है, उसमें तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जो ब्लॉक लेवल पे जो आप बात कर रहे हैं या प्रखंड जो भी है, उस पर तो काम हो ही रहे हैं। देखिए, इनके 7 निश्चय योजना जस्ट लूट खसोट कमाने खाने का एक अड्डा है। वो
गांव का और ये जिला का विकास का और क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी का योजना नहीं है बिल्कुल। ये ऐसी जनता को सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी कब बनेगा जब यहाँ का हर एक नौजवान युवा पीढ़ी हर एक हाथ को रोजगार मिलेगा, यहीं पे उद्योग धंधा कल कारखाना खुलेगा, तब ऑटोमेटिक स्मार्ट सिटी बन जाएंगे साहब। स्मार्ट सिटी को बना करके चंद लोग, हमारे पास मोटरसाइकिल, हमारे पास 4 चक्का, हम लोग उस पुल पे या गाड़ी पे चढ़ेंगे, उस बिल्डिंग में कौन लोग रहेंगे? करोड़पति लोग रहेंगे। गांव के लोग को क्या मिल रहा है? वो तो एक ये गांधी जी का जो स्वराज है, ये मोहनचंद्र करमचंद गांधी जो आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा उन्होंने, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है स्वराज। तो स्वराज की तरह गांधी को मानने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री साहब, क्यों नहीं स्वराज के तर्ज पे गांव को स्मार्ट सिटी बनाते हैं? ये शहर को स्मार्ट सिटी क्यों बनाने में लगे हुए हैं? इनका रोड में बहुत पैसा आता है, पुल में बहुत पैसा आता है, बालू माफियाओं से बहुत पैसा आता है, हॉस्पिटल माफियाओं से बहुत पैसा आता है, विद्युत से शिक्षा माफियाओं से बहुत पैसा आता है। तो ये बिजनेस है। तो आपका कहना है सीधे तौर पे कि जानबूझ के काम नहीं किया जा रहा है ठीक से? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर काम किया जाता तो आपको बता दें कि 5 साल में, 5 साल की मिनिमम बात करिए तो 15 साल रहे साहब, 5 साल में एक बच्चा पेट से बाहर आ जाता है, वो 5 साल का हो जाता है, 5 साल वाला 10 साल का हो जाता है, 10 साल वाला 15 साल का हो जाता है, 15 साल वाला 20 साल का, 20 साल वाला 25 साल का, उसकी सारी कैरियर चौपट। और गांव देहात वाले लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर है, जो खेतार मजदूर है, वो लोग आपको बता दें कि वो लोग बेचारे ताक लगा के देखते, जिस उम्मीद से सरकार को चुनते उनको वो उम्मीद पे सरकार खड़ा नहीं उतरती है और बार बार उनको ठगा जाता है रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे उनको क्या कहते हैं। इस बार आपको अब की बार नीतीश कुमार, ये क्या है भैया? चलिए, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं राजकुमार पासवान जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्मार्ट सिटी में? देखिए, मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी में ये होना चाहिए कि जिस दिन एक गरीब मजदूर की सैलरी 25,000 रुपया हो जाएगा, शहर गांव सब स्मार्ट हो जाएगा। हर एक के गरीब के पैर में चप्पल हो जाएगा। आज 85% गांव में रहने वाले लोग, वो लोगों के पैर में चप्पल नहीं रहता है। सर्दी के मौसम में लोगों के पैर में चप्पल नहीं रहता, कम्बल नहीं रहता, सर पे तन पे कपड़ा नहीं रहता है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी तब होगा बिहार में जब आप कल्पना कीजिए कि हमारा बिहार के लोग, बिहार की महिला, आपको बिहार में ही करीब 30 लाख लोगों के पास अपना 1 इंची ज़मीन नहीं है। आप कौन सा स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं? इस सरकारी आंकड़े के अनुसार करें। महिला के साथ, बेटियों के साथ रेप होता है दिन दहाड़े, आप कौन सी स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं साहब? आपका हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन हो, चाहे 102 हो, 108 हो, समय पे मिलता नहीं है। लोग, बीमार आदमी लोग रास्ते में दम तोड़ देता है। ये हालात है, तो कौन सी स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं? पटना को पहले ठीक कीजिए, पटना को एक खूबसूरत बनाइए, स्मार्ट बनाइए, तब आप दूसरे शहर की बात कीजिए। अगर पटना के बाद होता तो गांव को आप स्मार्ट सिटी बनाइए, जो गांव के खेत में बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बाउंड्री और सिक्सर बैट घुमा रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। आप कौन सी स्मार्ट सिटी? यहाँ से अगर युवा बिहार सेना की सरकार आई तो खेल जगत में आपको बता दें कि क्रिकेट में और एथलेटिक्स में, ये दौड़ में, सभी चीज़ों में, सभी फील्ड में बेटा हो या बेटी हो, सभी लोग देश का नाम रोशन करेंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे। वाकई इस चीज़ को हमने भी ये कमी महसूस की है कि बिहार में चाहे वो कला का क्षेत्र हो या फिर खेल जगत हो, हर जगह बहुत पीछे है बिहार। ऐसा क्यों हो रहा है? मिथिला पेंटिंग का लीजिए, देखिए खेल में भी मैं भी क्रिकेट खेला हूँ। मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट खेला, ये युवराज सिंह के साथ क्रिकेट खेला और चंडीगढ़ तक मैं गया। और राजनीति इतनी होती है कि अच्छे क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अमिकर दयाल जैसे लोग, सबा करीम जैसे लोग बहुत सफर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्रिकेट में स्पिनर थे, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनका नाम था, धनबाद से खेलते थे, अविनाश कुमार। वो इतने अच्छे स्पिनर थे कि वेंकटपति राजू कहता था कि उस्ताद वो तिकड़ी मारो। तो वैसे क्रिकेटर लोगों को यहाँ के राजनेताओं ने, क्रीड़ा को हो चाहे कला का हो, सभी को बर्बाद करने का, ध्वस्त करने का काम किया। उसको प्रमोट करने का विभाग जरूर है, उसके मंत्री जरूर हैं, लेकिन वो लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, कमाने का जरिया बना हुआ है। कोई भी किसी का विजन नहीं है सरकार में कि वो क्या दे सकता है बिहार को।
अब बिहार की युवा पीढ़ी बदलाव चाहता है, बिहार के महिलाएं बदलाव चाहती है, बिहार के बूढ़े बच्चे बदलाव चाहते हैं, यहाँ के हर एक व्यक्ति बदलाव चाहता है। हाँ, ये भी है कि ये नहीं चाहते कि जो पिछले बार की सरकार रही है उसे दोहराया जाए। हाँ, नीतीश कुमार जी फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा शासक रहे, वो उन्होंने काम किया 5 साल, लेकिन 5 साल के बाद क्या ऐसा हुआ साहब कि आप कौन से मोह माया प्रेम में फंस गए? क्या बिहार को एक मतलब कि देश के 5 राज्यों में पहला स्थान दिलाने वाले थे, क्या हो गया? वो वही हाल देश के प्रधानमंत्री महोदय का है। आपको अभी बांकीपुर का आप बात कर रहे थे, बांकीपुर विधानसभा में मैं रहता हूँ, वहाँ का 15 साल से नितिन नवीन जी ये विधायक हैं। आपको बता दें वो विधायक साहब क्या विकास कार्य करते हैं, ये भाजपा के युवा चेहरा है, लेकिन युवा तुर्क नहीं बन पाए। युवाओं के अपेक्षा से जो युवाओं की अपेक्षा रही उससे वंचित करने का काम किया उन्होंने। युवाओं को जहां उठा के ले जाना चाहिए था, जो एक मॉडल भाजपा के वो विधायक हैं, जब बांकीपुर के वो स्मार्ट नहीं बना पाए तो एनडीए सरकार बिहार में नीतीश और भाजपा की गठबंधन सरकार बिहार को और पटना को क्या है स्मार्ट सिटी दे पाई? युवा बिहार से ना बनाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अवसर मिला, बिहार की जनता, युवा पीढ़ी, बुजुर्ग और सभी माताएं बहनें अगर आशीर्वाद दिए तो मैं बता दूं कि बिहार का पहला कोई मुख्यमंत्री होगा जो कि हुनर हाट पे लिट्टी खाते हुए फोटो को बैनर नहीं करेंगे, हुनर हाट पे लिट्टी चोखा खाते हुए फोटो को वायरल नहीं करेंगे, चटाई पे सोया हुआ मुख्यमंत्री फोटो वायरल होगा। एक छोटा सा सवाल है, तेजस्वी यादव भी क्रिकेट खेलते थे, आईपीएल में भी गए, शायद 11वां या 12वां स्थान उनको मिला था। तो इस बीच जो है वो तो लालू यादव के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पहुंच होने के बाद भी नहीं खेल पाए, तो एक युवा बिहार सेना फिर कैसे लड़ाई करेगी? तेजस्वी यादव में वो मेरिट नहीं थी, क्षमता नहीं थी क्रिकेट में, क्योंकि मैं लाफार्ज जब सबा करीम जी को आंख में चोट लगा था, अनिल कुंबले जी का बॉल लगा था, तो सबा करीम जी आए मोइनुल स्टेडियम में और उन्होंने एक महीने के शिविर कैंप चलाया। उसमें तेज प्रताप और क्या बोलते तेजस्वी यादव दोनों आए थे। वहाँ पे मैं विकेट के सामने खड़ा होकर के मैं तेज प्रताप का फॉलो थ्रू और तेजस्वी यादव का बैटिंग स्टाइल को मैं वॉच कर रहा था और मुझे सबा भैया बहुत मानते थे। तो आपको बता दें कि वो उस लायक उनमें उतनी गुणवत्ता नहीं थी। पिताजी के नाम पे आईपीएल में वो 12th मैन जरूर पानी पिलाने वाले वो दिख गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारी भी यही कामना है कि बिहार जो है खेल में या कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है अव्वल हो और हर रेस में हर मुकाम जो है हासिल करे। और इसी के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।